जिन परमात्माओं ने जहाँ से सिद्धि को प्राप्त किया है, ऐसा सिद्ध क्षेत्र वर्तमान का भी और भूत का भी और भविष्य का भी, चाहे विधि क्षेत्र हो, चाहे भरत क्षेत्र हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र हो, जितने भी 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विधि क्षेत्र हैं, शाश्वत कोई भूमि है। कौन सी? शाश्वत कोई मोक्ष जाने की भूमि है, उसका नाम है संवेद शिखर। कौन है? संवेद शिखर। इस संवेद शिखर से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। क्या है? इस संवेद शिखर से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। ये शाश्वत क्षेत्र है, ये बहुत पवित्र भूमि है। मात्र यहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए हैं, यहाँ से अनंत मुनिराज भी सिद्ध हुए हैं। इसका कण कण पवित्र है, इसका कण कण पवित्र है। ऐसे क्षेत्र के लिए, पर्यटन के लिए अगर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो हम उसको स्वीकार नहीं करें। क्या है? ये पावन भूमि है। किसी के मंदिर को, किसी की मंदिर को, किसी की वस्तु को आप पर्यटन स्थल घोषित नहीं कर सकते। पावन क्षेत्र है, ये कोई मनोरंजन का स्थान नहीं है। क्या है? ध्यान रखना। और जितना जैन दर्शन में जीव दया लिखा है, जितना जीव दया का पालन करते हैं, यहाँ साक्षात पार्श्वनाथ भगवान की टोक बनी हुई है, जिन्होंने, ध्यान रखना, जिन्होंने किसी भी जीव को नहीं सताया हो। अगर वहां पर वन्य प्राणी रहते हैं तो हम लोगों को कोई विकल्प भी नहीं। क्या है? जिसको जोन घोषित किया है, इको जोन। किसके कारण? देखो, राजनीति होती है, किसी ना किसी बहाने भी आपके पवित्र स्थान को गंदा करने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं, इनकी सोच होती है। देखो, तीर्थ यात्रा करने के लिए किसी को मना नहीं है, वो करते भी हैं। जैन क्या, अभी हम लोग ये 2021 का चातुर्मास करके ही आ रहे हैं। विशुद्ध सागर जी थे, हम लोग भी साथ में थे, और वहाँ पर बहुत से प्रमाण सागर जी भी थे, और हाँ, पुण्य सागर जी भी थे, और पीयूष सागर जी यानी प्रसन्न सागर जी भी थे, और भी वहाँ वयोवृद्ध आचार्य संवेद शिखर में रहने वाले, है ना, संभव सागर जी भी हैं। ऐसे बहुत से आचार्य, क्या है, हर साल अलग अलग वर्षों में उनके चातुर्मास हुए। आचार्य विराग सागर जी के भी 2 चातुर्मास 20 साल पहले, और अभी 2018 का चातुर्मास वहाँ हुआ था। ऐसी पावन भूमि के दर्शन करने के लिए बहुत से आचार्य, बहुत से मुनिगण वर्तमान में जाते हैं, और हजारों जैन श्रावक भी वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। दर्शन के लिए मना नहीं है, पर वहाँ पर अय्यासी और ये जो चीज़ें जो होती हैं पर्यटन में, इसके लिए मना है। ये हमारे पवित्र स्थान हैं, हमारे थे, हमारे हैं, और हमारे ही रहना चाहिए। क्या है? ये पवित्र स्थानों में कोई जूते चप्पल पहन के जाए, कोई पिकनिक मनाए, कोई वहाँ पर अन्य प्रकार से मदिरा पान करे, ये वास्तविकता में किसी भी राज्य में किसी भी भक्त को शोभा नहीं देता है। ठीक है? इसलिए पवित्र स्थान क्षेत्र और पवित्र स्थान मंदिर कभी भी, क्या है, व्यसनों के स्थान नहीं बनाए जाते हैं। क्या है? व्यसनों के स्थान नहीं बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, जैसे माँ का शब्द भिन्न है, और दूसरी स्त्री भी दूसरे रूप में रहती है, उसका शब्द भिन्न होता है। माँ में पूज्यता होती है, अन्य स्त्रियों में पूज्यता नहीं होती है। ऐसे ध्यान रखना, एक भूमि जो है पवित्र होती है, इसलिए पूज्यता है उसमें। क्या है? पूज्यता है। तो हम उस पूज्यता को ध्यान रखें। और एक स्थान मल का भी होता है, वो पूज्यता में नहीं आता। समझ रहे ना आप बात को? उस पूज्यता वाले स्थान पर लोग जहां मल भी नहीं करते, थूकते भी नहीं है, यानी कि वहां की भूमि इतनी पवित्र है। आचार्य विमल सागर जी महाराज का नाम सुना होगा आपने।
जो हम लोगों के परंपराचार्य रहे, दादा गुरु थे, आचार्य विराग सागर जी महाराज के गुरु आचार्य विमल सागर जी, वात्सल्य दिवाकर, जिनको वहाँ भी बहुत आदर्श माना जाता है और पूजा जाता है। और वास्तविकता में वहाँ के लोग भी, शिखर जी के लोग भी, बहुत से कोई भी कहीं कार्य करता हो, आचार्य विमल सागर जी महाराज की समाधि स्थल पर जाकर सबसे पहले श्रीफल रखता है और वहाँ से अनुमति लेता है। और वहाँ की वास्तविकता में उनको एक शक्ति मिलती, ऊर्जा मिलती, उत्साह मिलता है, जिससे उनके कार्य की पूर्णता होती है। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज आचार्य बताते थे, उनके पास पूरी टोकों की मिट्टियाँ थीं, सुबह से उनको माथे पे लगाते थे। ऐसी मिट्टी को यदि हम क्या है अपवित्र लोगों के हाथ में, अय्यासी वाले लोगों के हाथ में, पर्यटन वाले लोगों के हाथ में अगर दे देंगे तो ध्यान रखना, ये पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, मात्र ये क्या है वहाँ के एटमॉस्फियर को देखकर आनंद लेने जाएंगे, वहाँ पर श्रद्धा और भक्ति के साथ वो दर्शन करने नहीं जाएंगे। तो अपना चाहे वो सरकार से हो, चाहे किसी से भी हो, जैसे अपनी माँ पूज्य होती है, ऐसे हमारे तीर्थ स्थान हमारे लिए पूज्य है। क्या है? ऐसे हमारे भगवान गुरु पूज्य हैं, ऐसे उनके निर्वाण क्षेत्र जहाँ से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसा पूज्य है। आज देखो राम मंदिर बना नहीं राम भूमि में, क्यों अन्य भूमि में बना लेते, इतने सारे मंदिर थे, पर राम भूमि में एक विशेषता थी। ऐसे ही हमारे तीर्थंकर जो थे, कौन से 20 तीर्थंकर, वो वहाँ से मोक्ष गए हैं और अनादि निधन वो भूमि है। इसलिए संवेश शिखर में जो पर्यटन या जोन की स्वीकृति दी जा रही है, सरकार से अब निवेदन करें, शांतिपूर्ण से निवेदन करें कि हमारा जो शांति से एक रास्ता जो चल रहा है, जो मोक्ष का और विशुद्धि का स्थान है, ऐसे स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित ना करें। आपको नए बनाना है, भिन्न स्थानों में बहुत भूमियाँ पड़ी हैं, कम से कम कहीं के भी किसी भी धर्म के पवित्र स्थानों को हम अपवित्र ना करें। क्या है? और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, जो हम इस संवेश शिखर की भूमि की पूजा करते हैं, उसकी वंदना करने जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि बच्चे बच्चे के साथ उत्साह करें, उत्साह मने के साथ वो उस रैली को शामिल करें कि ये पवित्र भूमि किसी भी, चाहे सरकार के हाथ में हो और चाहे किसी के भी हाथ में हो, ना जाए और इसको कोई भी प्रकार से क्षति ना पहुँचे या अपवित्र करने का प्रयास ना किया जाए। हमें वो भी स्वीकार नहीं है कि ये किसी के हाथ में जाए, जैसी अभी थी वैसे ही रहे, उस पर किसी का भी अधिकार ना हो। क्योंकि ध्यान रखना, जनता पर और जगह सबका अधिकार हो सकता है, देव शास्त्र गुरु पर किसी भी शासन का कोई अधिकार नहीं है। क्या है? और इन पावन भूमियों पर वो भी आए और अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करें, पर इन पावन भूमियों पर हम इसको अपवित्र की दृष्टि से ना देखें, न करने का प्रयास करें। और आप लोग भी एक प्रण ले लो कि शिखर जी की वंदना करने जाओ, अपने साथ अपना पानी, अपनी सामग्री लेके जाओ और अपने इस पावन भूमि पर कभी कोई अपवित्र वस्तुओं को ना खाने का प्रयास करना, ना वहाँ पर रखने का प्रयास करना। हम कम से कम भगवान नहीं बन सकते हैं, तो भगवान के क्षेत्रों को रक्षा करने का हमारा अधिकार है, हमारी ही भूमि है। भगवान तो वहाँ से चले गए, पर हम उस क्षेत्र को, उसको ही पूछते हैं कि ये हमारी पावन भूमि, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की पावन भूमि हमारे लिए पवित्र करती है। हमारे उत्साह को, हमारी ऊर्जा को, हमारे माने जिसको कहा जाता है विल पावर को बढ़ाती है, जिसकी भूमि से ध्यान रखना वहाँ पहुँचते ही बहुत सारे रोग जीवों के ठीक हो जाते हैं, त्याग करने की भावना होती है। इसलिए हम उस पावन भूमि के प्रसंग में जो आप रैली निकाल रहे हो, उसको आप निकालें उत्साह से, बच्चे बच्चे के साथ अपने प्रतिष्ठान जो है ना आप अपने बंद रखें। और देखो, अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हमारे क्षेत्र हमारे धीरे धीरे हाथ से चले जाएंगे। क्या है? जैसे गिरनार भी हमारा हाथ से निकल रहा है लगभग समझना, पर वहाँ भी जाना हम बंद नहीं करें, वो हमारा है,
हमारा था और हमारा ही रहेगा। भले ही सब लोग वहाँ पे दर्शन करें, पूजा करें, इसमें कोई बाधा नहीं है, परंतु वास्तविकता क्या है, वहाँ से नेमिनाथ भगवान का निर्वाण हुआ है। ठीक है, ऐसे ही संबीज शिखर से भी क्या है 20 तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर थे और सामान्य बहुत सारे भगवानों का वहाँ से मोक्ष हुआ है। ऐसी पावन भूमि की हमारी रक्षा करने का, क्योंकि ध्यान रखना हमारा ये कर्तव्य बनता है। हम श्रावक हैं, हम अपने पूज्य स्थानों को, पवित्र स्थानों को अपने द्वारा क्या है एक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। जैसे आपको रक्षाबंधन की कथा मालूम होगी कि रक्षाबंधन के समय 700 मुनियों, यानी रक्षाबंधन की कथा इसलिए बनी, 700 मुनियों पर उपसर्ग आया था और विष्णु कुमार मुनि ने वहाँ से चलकर अपनी रिद्धि का भी प्रयोग किया और उन 700 मुनियों की रक्षा की। इसी से वो उस दिन का नाम या उस दिन का वो उत्सव मनाया जाता है रक्षाबंधन का। तो जब हम मंदिरों की राखी बांधते कि नहीं बांधते हो, मंदिरों में जो राखी बंधी जाती वो इसलिए थी कि जब भी देव शास्त्र गुरु पर कोई भी उपसर्ग आएगा या कोई भी कार्य बनेगा तो वो क्या करेंगे, हम उनकी रक्षा तन मन और धन से करेंगे। इसी के साथ हम भी अपने क्षेत्रों को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। ये हमारे आराधना के क्षेत्र हैं, हम उनके आराध्यों के ध्यान रखते हुए, भगवान को कोई अंतर नहीं आता, चाहे तुम उपसर्ग करो और चाहे तुम कुछ करो, पर हम लोगों को जरूर अंतर आता है कि हमारी विशुद्धि स्थान संकलितता में बदलते हैं, इसलिए हम उनको पवित्र रखना चाहते हैं। और इसी भावना के साथ आप अपने उत्साह से, अपने बच्चों को उत्साह से, कल एक बच्चा चाहे वो चल भी नहीं पाता हो, वो भले माँ की गोदी में रहे या पिता के साथ रहे, पर वो भी शामिल होना चाहिए और उसको लगे कि हम भी इस जैन के साथ में हैं, इस जैनत्व को, अपने इन क्षेत्रों को रक्षा करने का हमारा प्रण अंत तक रहेगा। या तो हम भगवान बनेंगे, नहीं तो हम भगवान के क्षेत्रों को जरूर सुरक्षित रखेंगे। यही हमारा प्रण होना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।